नमस्कार छात्रों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी गुरुबचन सिंह द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। गुरुबचन सिंह जी ने अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। इस कहानी का उद्देश्य लक्ष्मी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने मित्र को दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और बेजुबान पशुओं के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी पशुओं का पालन पोषण करना ही मानवता है। यह बात लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। सबसे मुख्य पात्र है इस कहानी का वो गाय जिसका नाम है लक्ष्मी। उसके बाद ज्ञान सिंह के मित्र करामत अली, करामत अली की पत्नी रमजानी, इनका बेटा रहमान और करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह। तो आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी कहानी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तैश जोश, वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान क्या होता है? बथान पशुओं को बांधने का स्थान। आगे बढ़कर उसने उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन कंपकपी। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन, दवा मिलाया हुआ तेल। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है, स्वीकार करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी हो अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर पर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी, दुधारू पशु या खेती में काम आने वाले पशु। प्रायः उनके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, धंधा व्यवसाय। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाला अनाज के टुकड़े। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश से में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूंगा
तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा है। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान, संतोष। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। उसके साथी नईम ने कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? खैरियत, कुशलता। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशानी होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। हौका भरना, लंबी सांस लेना, बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। धोना यानी दूध निकालना। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा मार रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल, धान का सूखा डंठल जिसे छोटे छोटे काटकर पशुओं को खिलाया जाता है। खली, तेल निकालने के बाद बचा हुआ तिलहन। और दर्रा, आपको पता है, पशुओं को चारे में मिलाकर दिया जाता है अनाज के टुकड़े। सानी तैयार करना, सानी अर्थात चारा, खली और दर्रा, ये सब मिलाकर जो मिक्सचर बनता है उसी को सानी कहा जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं पैसे कहाँ से दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। झाड़ झंखाड़ कटीली झाड़ियों का समूह, धूप एक प्रकार की हरी घास। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी
एक 1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। काजी हाउस, जहां पर लावारिस पशुओं को रखने के लिए सरकारी मवेशी खाना बनाया गया हो, उसे काजी हाउस कहा जाता है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? फांकना, खाना, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब, साफ मना कर देना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दिया। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। हुज्जत, बिना विरोध किए वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, निश्चिंत होकर रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? लक्ष्मी कहानी से निम्नलिखित संदेश मिलता है। पहला, पालतू पशुओं के साथ मानवता अर्थात दया और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए और दिए गए वचन का पालन करना चाहिए। अनुपयोगी हो जाने पर भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।